हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड टेक मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आगे 10 क्वेश्चन हमने करवा दिया है पहले ही, ये 11वें क्वेश्चन से अगले ये वीडियो 2 है वो स्टार्ट करता हूं मैं। और इसमें देखो क्या पूछा गया है। सबसे पहले, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स यूज एज ए सेकेंडरी हीट ट्रांसफ़र सरफेस। सेकेंडरी हीट ट्रांसफ़र सरफेस के लिए कौन क्या यूज़ किया गया है? तो ऑप्शन में है, पहला फिंस है, प्लेट है, कॉयल है, ट्यूब है। तो कॉयल और ट्यूब जो है ये तो अंदर देखो बनी हुई है, और ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। जो आने की सेकेंड पे और जो थर्ड फोर्थ पे और थर्ड पे, ये ऑप्शन दोनों गलत हो गए। पहला ऑप्शन फिंस है, तो फिंस तो ये है नहीं, तो प्लेट ऑप्शन ए बचता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों आंसर गलत हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है इसमें, व्हिच कंपोनेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ बाईमेटल थर्मो इन ए फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर जो होता है, जो जिनको फास्टिंग करने के लिए उसमें बायोमेटल हीटर लगा होता है, उसके साथ बायोमेटल हीटर के या बायोमेटल थर्मो के साथ में क्या चीज़ कनेक्टेड होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया ब्लोअर, जो ऑप्शन गलत है। बिल्कुल ब्लोअर नहीं होगा, ब्लोअर को सीरीज में कनेक्ट करने का कोई मैटर नहीं बनता है। दूसरा ऑप्शन है डोर स्विच। तो डोर स्विच, ये सप्लाई अगर आपकी रेफ्रिजरेटर में आ रही है तो डोर स्विच परमानेंट जलनी चाहिए, यानी कि जब डोर ओपन करो तुरंत जल जानी चाहिए। ये भी ऑप्शन गलत है। कैबिनेट बल्ब, कैबिनेट बल्ब भी नहीं होना चाहिए क्योंकि ये भी गलत है, ये भी सीरीज में नहीं होना चाहिए। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है डिफ्रॉस्ट हीटर। डिफ्रॉस्ट हीटर स्विच जब बायोमेटल स्विच के सीरीज में होता है, जब बायोमेटल स्विच कट करेगा तो डिफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहता है, वाई फ्रॉस्ट एक्यूमुलेटर इन विंडो एसी एवोपरेटर। क्या कह रहा है? वाई फ्रॉस्ट एक्यूमुलेट्स इन विंडो एयर कंडीशनर। यानी कि फास्टिंग कब हुई रहती है? यानी कि अगर कहें तो जो ड्रेन लाइन है उससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ यानी कि पानी आता है। ये ऐसा कब होता है? जब आपका ड्रायर फिल्टर गंदा होता है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ड्रायर फिल्टर अगर गंदा है आपका तो क्या है, आइस उस पर जमने लगेगी और पिघल के वो जाएगा, तो फ्रॉस्टिंग ऐसा होता है। और अगर फिल्टर सफ़ा है तो वो हवा से होकर गुजरेगा तो उस पर आइस जमने नहीं पाएगी। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है, ओवर चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट। पहला ऑप्शन ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मतलब ये चीज़ नहीं है। दूसरा है लेस चार्ज ऑफ रेफ्रिजरेंट, ये भी नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है एयर फिल्टर ब्लॉक्ड, यानी कि डी ऑप्शन सही है। राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रेमेडी ऑफ डिफेक्टिव हीटिंग एलिमेंट इन ए फास्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। तो रेमेडी क्या है, यानी कि डिफ्रॉस्टर अगर ख़राब हो गया, डिफेक्टिव हो गया है, तो उसको सुधार करने के लिए क्या उपाय इसमें से सही है? रिपेयर हीटर, यानी कि रिपेयर करके लगाना नहीं चाहिए, ये पहला गलत हो गया। एडजस्ट हीटर, ये भी गलत है, एडजस्ट नहीं करना है उसको। रिप्लेस हीटर एंड बायोमेटल थर्मो, तो बायोमेटल हीटर और थर्मो को दोनों को रिप्लेस करना है। आप भी जानते हो अगर ख़राब हो गया तो उसको रिपेयर करके लगाओगे तो बार बार ख़राब होगा, फिर से आपको रिपेयर करना पड़ेगा, बार बार ओपन करना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको डायरेक्ट चेंज करना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले हो सकता पॉसिबिलिटी थर्ड नंबर कि दोनों चीज़ें सही हों, तो इसलिए फोर्थ नंबर भी आप पढ़ लेते हैं। रीयूज द हीटर एंड ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसको रीयूज क्यों करेंगे? जब एक बार निकाल देंगे तो दोबारा यूज करने का कोई मैटर क्यों बनता है? इसलिए क्या करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे कहता है, व्हिच इंसुलेशन मटेरियल इज poured
एज लिक्विड। कौन सा इंसुलेटर मटेरियल है जिनको पोर्ड मतलब होता है उड़ेलना, गिरा देना, फैला देना, उसको पानी के जैसे लिक्विड के जैसे फैलाया जा सकता है। तो देखो आपको पता है ग्लास बुल जो है वो आपका रुई के जैसे होता है, उसको नहीं फैला सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, कोक्ड बोर्ड, ये भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है ऑप्शन, ठीक है, ये भी सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। थर्ड ऑप्शन में देखते हैं वुड सेव्स, यानी कि ये भी नहीं कर सकते हैं, ये भी ऐसा नहीं हो सकता है। अब लास्ट का ऑप्शन क्या बचता है, पॉलीयूरेथीन फोम, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। पॉलीयूरेथीन पीयूएफ क्या होता है, उसको हम लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको हम पोर करके सकते हैं, उड़ेल सकते हैं। उसके बाद में क्या है, जब उड़ेल देंगे उसको तब फिर वो बाद में एकदम ठोस हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सूखा सूखा हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएगा और फॉर्म जैसे हो जाता है, जैसे सोखता होता है वैसे ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इंटरनेशनल एजेंसी स्टैंडर्डाइज्ड द नंबरिंग सिस्टम ऑफ आइडेंटिफाइंग रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जो होता है उसका नंबर जैसे R134A, R407, R717, अरे कि रेफ्रिजरेंट जो भी है उसका नंबरिंग जो किया गया है किस एजेंसी ने किया है, तो इसमें लॉजिक कोई नहीं है करने का। तो ये चीज़ आपको याद करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझने की में कोई चीज़ नहीं है, आप समझोगे कैसे, इसको याद करना पड़ेगा। और एक दो ऑप्शन गलत कर सकते हो, जैसे कि ISO क्या प्रमाणित करता है, जो सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल यहाँ पे, यानी कि कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तो ISO सर्टिफाइड होता है, उसमें होता है ये। और तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, बाकी दोनों चीज़ें का नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। एसरे होता है ASHRAE, ये ऑप्शन जो है ये आपका सही ऑप्शन है, इसी को आप सही मान के चलिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच कंट्रोल डिवाइस इज यूज्ड टू मेंटेन द रूम एयर टेम्परेचर। आप सभी को पता है कि रूम एयर टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, थर्मोस्टेट करता है, यानी कि टेम्परेचर जब आप जिस डिग्री पे सेल्सियस पे सेट कर देते हैं उस डिग्री से अगर ऊपर होता है तो क्या करता है, थर्मोस्टेट कट कर देता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इसमें तो राइट आंसर है, आपको बहुत अच्छे से पता है पहले से, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे ऑप्शन को गलत करके ये थर्मोस्टेट से बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर द normally closed contacts are internally connected in voltage relay। अगर वोल्टेज रिले आप देखोगे तो वोल्टेज रिले का जो होता है 1 और 2 प्रोब जो होता है दोनों आपस में इंटरनली कनेक्टेड होते हैं, दोनों में बजर का साइन आएगा, दोनों में कंटिन्यूटी आएगी। अगर आप वोल्टेज रिले मिले तो उस पर लगा के देख लीजिएगा, ये विथ प्रैक्टिकल का वर्क है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अगर प्रैक्टिकल वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ पे हमने करके बताया होगा। तो इसमें क्या करते हैं, थर्ड ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये क्या है, नॉर्मली कनेक्टेड होते हैं वोल्टेज रिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेबलाइजर कैपेसिटी इज यूज्ड फॉर 1 टन विंडो एयर कंडीशनर। दोस्तों आपको बता दें 1 टन विंडो एयर कंडीशनर में आपका 3 kVA का आप अगर स्टेबलाइजर लगा दोगे तो वो नॉर्मली अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। 3 kVA का स्टेबलाइजर जो है वो अच्छे से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 kVA का आपका स्टेबलाइजर जो है वो सही रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच कंपोनेंट बिलोंग्स टू आउटडोर यूनिट ऑफ स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी के आउटडोर में क्या क्या लगा होता है, ब्लोअर लगा होता है। ब्लोअर क्यों लगा होगा भाई, ब्लोअर तो आपका इंडोर यूनिट में लगा होता है, हवा रूम में हवा फेंकने के लिए, तो ये तो गलत हो गया। एयर फिल्टर क्यों लगा होगा, एयर को फिल्टर कहाँ किया जाएगा, इंडोर यूनिट में किया जाएगा, ताकि हवा हमें जो मिले वो क्लीन मिले। दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन कंप्रेसर, ये सही हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या कहता है, एवोपरेटर कॉयल। एवोपरेटर कॉयल भाई क्यों होगी, एवोपरेटर कॉयल तो इंडोर में लगी होती है क्योंकि वही कूलिंग करके हमको प्राप्त करती है, यानी कूलिंग करके हमें ठंडी हवा देती है। तो इसलिए हमारा
चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि बोले तो कंप्रेसर, ये हमारा आउटडोर में लगा होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या प्रॉब्लम लगती है तो आप बताइए, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा इसी वीडियो में दोबारा किसी वीडियो में उसको रिपीट बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बताइएगा रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आप चाहते क्या हो, हमको बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे होनी चाहिए और कैसे क्वेश्चन होने चाहिए, सुझाव दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। आप लोग बहुत चालाक हैं, पहले से क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे मेरे बताते हुए, मैं बता रहा था उसके बीच में ही आपने पढ़ लिया होगा। देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, कौन सबसे पहले बताता है, मुझे बेट रहेगा, मैं कमेंट आपका जरूर चेक करूंगा, आपका मैसेज जरूर चेक करूंगा। विच फैन मोटर स्पीड इज यूज्ड विथ आउटडोर यूनिट इन स्प्लिट एसी। तो ये साफ साफ कह रहा है कि स्प्लिट एसी के आउटडोर मोटर जो लगी होती है वो किस स्पीड पे चलती है, सिंगल स्पीड पे, डबल स्पीड पे, ट्रिपल स्पीड पे और 5 स्पीड पे, यानी कि इनमें से कौन से स्पीड पे चलता है। तो इनमें से कौन सा स्पीड पे चलता है ये चीज़ अगर बताना हो आपको, तो फैन मोटर जो आउटडोर की है उसको स्पीड चेंज नहीं करती, जो इंडोर ब्लोअर मोटर होती है उसको चेंज स्पीड का ऑप्शन होता है, यानी कि रिमोट कंट्रोल कर सकते हो, रिमोट से स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, वो भी 5 तक नहीं कर सकते, 1 2 3 कर सकते हो। अब अपडेट वर्जन में जो चेंज करके आ रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या गया 1 2 3 वर्जन में आता था, ठीक है ना। तो इसलिए आउटडोर मोटर सिंगल स्पीड पे चलती है। तो आप याद रखेंगे इसमें पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा भी चौथा भी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप लोग बताइएगा, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट इज यूज्ड इन कार एयर कंडीशनर। कार एयर कंडीशनर में कौन सा कंपोनेंट है। तो आप लोग नकलची बहुत तेज हैं, आप लोग तुरंत निकल के बता देंगे झट से, और जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, ठीक है ना। तो ये इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर ऐसे ही होता है, लेकिन एक्यूमुलेटर में क्या होता है आपका, उसमें एक्यूमुलेटर में जब आप ध्यान से देखोगे तो एक साइड से इनलेट होगा, दूसरी साइड से आउटलेट होगा, तो वो ऐसा एक्यूमुलेटर होता है। लेकिन इसमें ऊपर ही पोर्ट में दोनों इन आउट है, इसलिए ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ड्रायर रिसीवर ये सही हो सकता है। नीचे भी पढ़ लेते हैं, कभी कभी क्या होता है आल ऑफ दीज हो जाता है, तो इसलिए सारे और चारों ऑप्शन पढ़ के ही ऑप्शन लगाना चाहिए, अगर सही आपको मिल जाता है फिर भी। लो प्रेशर स्विच होल्डर, ये स्विच होल्डर तो है ही नहीं सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में हाई प्रेशर स्विच होल्डर, ये भी गलत है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, हम सॉरी थर्ड सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, ये आ गया नया क्वेश्चन, विच बेयरिंग इज यूज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये जगह जगह पे पूछा जाता है। आपको अगर ये बता दें इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन आएगा तो आप कभी छोड़ के नहीं आओगे। जो इंडोर मोटर होती है, जो आउटडोर मोटर होती है, इन सब में एयर कंडीशनर में आपको स्लीप बेयरिंग यूज होता है। कौन सा बेयरिंग यूज होता है, स्लीप बेयरिंग यूज होता है। स्लीप बेयरिंग में क्या होता है कि जिसकी वजह से पानी जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, स्लीप बेयरिंग यूज होता है। बॉल बेयरिंग नहीं यूज होता है, ये ऑप्शन गलत है आपको। और थ्रस्ट बेयरिंग नहीं यूज होता, ये भी ऑप्शन गलत है। ओपन बॉल बेयरिंग, ये भी ऑप्शन गलत है, यानी कि स्लीप बेयरिंग यूज होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है ना। आप लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ material is used to support the tube on both side of air cooled condenser। समझ गए होंगे क्वेश्चन का, दोबारा से एक बार पढ़ देता हूँ, समझिएगा। What type of material is used to support the tube on both side of एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर जो होता है उसके दोनों साइड में सपोर्ट के लिए, ट्यूबों की सपोर्ट के लिए क्या लगाया जाता है, तो कॉपर सीट्स। तो कॉपर सीट नहीं लगाई जाती है। कॉपर सीट क्या है, वो तो नहीं लगाई जाती है, क्योंकि कॉपर सीट लगाने का कोई मैटर नहीं बनता, महंगा होता है कॉपर, उसके बाद लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा होगा लेकिन बैंक कॉस्टली पड़ता है, इसलिए आदमी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। माइल्ड स्टील सीट,
तो माइल्ड स्टील सीट नहीं लगाना जी। एल्युमिनियम सीट वो नाजुक थोड़ा सा होता है और महंगा भी पड़ता है, इसलिए नहीं लगाते। गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, आयरन तो लोहा थोड़ा सस्ता होता है और गैल्वेनाइज्ड आयरन जो होता है वो आसानी से यानी कि प्लेट टाइप का होता है और उसको सपोर्ट के लिए लगा दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखिए बताइए और कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, बताइएगा कि अगला क्वेश्चन कौन सा होना चाहिए, किस वीडियो पे होना चाहिए, कैसा क्वेश्चन होने चाहिए, और कोई अगर कमी है तो सवाल और सुझाव है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ। आप लाइक करते हैं वीडियो को तो हमें बहुत अच्छा लगता है और आगे प्रोत्साहित हो जाते हैं अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे तरीके से बनाने के लिए, बताने के लिए। व्हिच डिवाइस स्विचेज ऑन ऑफ द कार एयर कंप्रेसर। कार एयर कंप्रेसर को हमने इसके पहले वाले वीडियो में ही बता दिया है आपको। कार एयर कंप्रेसर को बंद करने के लिए और चालू करने के लिए आपका मैग्नेटिक क्लच लगा होता है। मैग्नेटिक क्लच है, वहाँ से जब ऑन करोगे तो वो इंजन की शाफ्ट के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मैग्नेटिक क्लच और घूमता रहता है। अब जब आप वहाँ से एसी को ऑन करते हो तो उसमें जो 24 वोल्ट की सप्लाई होती है, कार एसी से मिलती है 12 वोल्ट 24 वोल्ट की सप्लाई जो होती है, उससे क्या होता है मैग्नेटिक क्लच ऑपरेट होता है, उसमें मैग्नेट बनता है और जाके वो कंप्रेसर से सट जाता है और कंप्रेसर को रोटेट कराने लगता है, जिसके थ्रू क्या है आपका ये कंप्रेसर जब चलेगा तो कूलिंग होने लगती है। और जब वो यहाँ से कंप्रेसर को स्टार्ट करता है तो वहाँ ब्लोअर को सिस्टम पहुँच जाता है कि ब्लोअर स्टार्ट हो जाए, ब्लोअर भी स्टार्ट हो जाता है और सारी चीज़ें ऑपरेट होने लगती है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि मैग्नेटिक क्लच क्या करता है कार एसी में कंप्रेसर को स्टार्ट करने का काम में आता है, ऑन ऑफ करने के काम में आता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपको लगातार मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।